विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेनक्रिएटाइटिस। अगर हमारे पेनक्रिया में इन्फ्लामेशन हो गया तो कौन सा मेडिसिन हम लोग अवॉइड करते हैं? कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो अवॉइड करना होता है, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स, वो अवॉइड करते हैं, कुछ दर्द के दवा भी अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे मॉर्फिन है, मॉर्फिन को अवॉइड करते हैं। हेमोराइड मीन्स, हेमोराइड में क्या होता है कि हमारा वेसल्स जो होता है, हेमोराइड में क्या होता है कि हमारा जो भेन्स होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है। जैसे वेरिकोज वेन है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, उसी तरह हेमोराइड में भी स्वेलिंग हो जाता है, उसके बाद ब्लीडिंग होने लगता है। तो ये हमारे एनस में होता है ये चीज़, इसीलिए इसको हेमोराइड बोलते हैं। तो पेरिनियल वेरिकोज वेन। द सिम्टम ऑफ पेरिटोनाइटिस इज, पेरिटोनाइटिस मतलब इनर एब्डोमिनल लेयर में इन्फ्लेमेशन होना। तो इसके सिम्टम एब्डोमेन में पेन होगा, ये इंक्रीज विद प्रेशर और मोशन ऑफ द एब्डोमेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लो ग्रेड फीवर, ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट कॉमन प्रोस्टेट कार्सिनोमा इज, सबसे कॉमन प्रोस्टेट कार्सिनोमा कौन सा होगा? वो एडिनो कार्सिनोमा होगा। Which joint movement are restricted in a patient suffering from pericapsulitis of the shoulder? Abduction। अगर हमारे सोल्जर में किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया तो हम अपने हाथ को दूर नहीं मूव कर सकते हैं, तो एबडक्शन का मतलब हाथ को दूर फैलाना। Which method of walking on crutches should be taught to a patient bearing a prosthesis after amputation on leg? Swing through। The medicine used in the emergency treatment of glaucoma is, कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं? ग्लूकोमा में क्या होता है, हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है आइज़ का बढ़ जाता है। तो यानी कि हमारे आँख में जो विसरल फ्लूइड्स हैं उसका लेवल बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम लोग मैनिटोल यूज़ करते हैं ताकि फ्लूइड बाहर निकले। लेटरल रोटेशन ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड, अगर लेटरल रोटेशन हो रहा है हमारे स्पाइन का तो उसको क्या बोलते हैं? उसको स्केलियोसिस बोलते हैं। कॉमर्शियली अवेलेबल एलिसा किट आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ rotavirus, hepatitis B, anti-HIV, yeah, all of the above. A competitive diver reached the end of road with a rapid heart and a dry mouth. These symptoms are due to increase of what? किसके बढ़ जाने के कारण ये सब सिम्टम आता है? एड्रेनलिन के। The biological product of alpha antitrypsin is used for treatment of which of the following disease? Emphysema. Increase intracranial pressure occur with, intracranial pressure, तो increase intracranial pressure occur with bradycardia and hypertension. Which of the following is the most important assessment in a patient following femoropopliteal bypass for peripheral vascular disease? Pedal pulse rate. Cerebral vascular accident is also known as cerebral vascular accident is also known as, BNC दोनों होगा, ब्रेन अटैक भी और स्ट्रोक भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, का कारण कौन सा नहीं होगा? इम्बोलिज्म तो होता ही है, आर्टरी में जाके जमेगा तो। सेरिब्रल हेमरोज होगा, थ्रोम्बोसिस होगा। इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन नहीं होगा, ब्रेन से क्या लेना देना इसका। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट आर विजुअल डिस्फेक्ट, डिसअर्थरिया और हेमीप्लेजिया, ऑल। पेरिटोनाइटिस इज काउज्ड बाय, पेरिटोनाइटिस होता है रप्चर गॉल ब्लैडर, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, ऑल ऑफ द अबव। Accumulation of excess fluid in the abdominal cavity is called ascites. Glasgow coma scale is used in diagnosis of what? Glasgow coma scale is used in diagnosis of neurological problem. The term bradykinesia means slow movement.
विच साइट इज यूज फॉर सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन? सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन के लिए कौन सा साइट यूज होता है? फीमोरल वेन, सबक्लेवियन वेन, इंट्रानोड्यूलर वेन, ऑल ऑफ द अबव. Most disabling Parkinson disease is a symptom of bradykinesia, which inserting a central venous catheter, a patient experiencing respiratory distress. The possible reason for this is pneumothorax. Polycythemia vera can be defined as proliferated of all red blood cells. सारे blood cells जो होते हैं ज़्यादा बनने लगते हैं. Polycythemia are treated, maintain hemoglobin level less than 14 gram% in men and less than 12 gram% in women to avoid thrombotic complication, decrease iron intake to achieve iron deficiency state, periodic phlebotomies, all of the above. Yes, all of the above. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe and follow my channel for more MCQ videos.